Good morning students. Now in today's lecture we will discuss new point, that is escape velocity. Escape velocity, what is the meaning of escape? Escape का meaning होता है to get free from, है ना, to get free from, that is escape. तो escape velocity इसका meaning यहाँ पर क्या दिया है? The minimum velocity with which a body should be thrown vertically upwards from the surface of the earth so that it escapes the gravitational field of the earth or any planet. This is general definition of escape velocity. देखिए यहाँ पर अगर हम एक अर्थ कंसिडर करते हैं, दिस इज अर्थ, मास ऑफ द अर्थ कैपिटल एम, रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल आर. ओके, दिस इज मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ. सपोज देर इज अ ऑब्जेक्ट विच इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस. Okay, it is rest. Consider object of mass small m, any object which is at rest on the earth surface. Now, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर कुछ एनर्जी देके उसको वर्टिकली अपवर्ड ऐसे अगर थ्रो अप करते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस वर्टिकली अपवर्ड ट्रैवल करता है, जैसे वो मूविंग होगा वर्टिकली अपवर्ड तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको पुल डाउन करेगा, है ना. इसकी वजह से उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, एंड इट बिकम जीरो एंड फाइनली इट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ या ग्रेविटेशनल फील्ड. अगर इस ऑब्जेक्ट को हम बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हुए अगर थ्रोन अप करते हैं तो ये ज़्यादा हाइट अटेंड करेगा लेकिन फिर से रिटर्न आ जाएगा टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस. मतलब इसको अगर हम एनर्जी देते हैं और प्रोजेक्ट अप करते हैं तो बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से क्या होता है कि ऑब्जेक्ट रिटर्न बैक टू द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ. मतलब हमने जो इस ऑब्जेक्ट को एनर्जी प्रोवाइड की, दैट इज़ नॉट इनफ टू एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. तो इसको ज़्यादा एनर्जी देनी होगी. ओके, मतलब कंसिडर दिस ऑब्जेक्ट इज प्रोवाइडेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, okay, very large amount of energy, so that it moves up vertically upward, okay, so that it will escape from the earth's gravitational field. तो इतनी ज़्यादा एनर्जी इसको देनी होगी. मतलब कितनी एनर्जी देनी होगी, that minimum energy that provided to the object so that it will escape from the earth's gravitational field. तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी होनी चाहिए. मतलब जिस एनर्जी से ये ऑब्जेक्ट अर्थ के साथ बाइंड हुआ है, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी. द एनर्जी विथ विच द ऑब्जेक्ट बाउंड विद द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. बाइंडिंग एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो अगर हम इस ऑब्जेक्ट की बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं स्टूडेंट, टोटल एनर्जी पहले निकालेंगे बाद में बाइंडिंग एनर्जी. ओके, तो उतनी अगर एनर्जी इस ऑब्जेक्ट को हम प्रोवाइड करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर एस्केप हो सकता है. तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने कैसा कंसिडर किया, यहाँ पर कंसिडर ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल एम विच इज़ एट रेस्ट ऑन द अर्थ सरफेस. ठीक है, तो इसकी टोटल एनर्जी पहले हम निकालते हैं. टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. ओके, नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी. देखिए लास्ट लेक्चर ये पॉइंट हमने डिस्कस किया था. पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखिए कितना होता है, माइनस gm डिवाइडेड बाय r. Why? Because object is present on the surface of the earth. तो from the surface center of the earth कितना होगा, equal to radius of the earth. इसलिए डिस्टेंस क्या लिया मैंने, r लिया. ओके, सो दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ माइनस gm by r, वेयर कैपिटल G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट.
capital M mass of the earth and r radius into mass of object small m. So this is potential energy, ये potential energy हो गई. ओके, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी स्टूडेंट? एज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ऑन द अर्थ सरफेस, सो इट हैज़ जीरो काइनेटिक एनर्जी. इट हैज़ जीरो काइनेटिक एनर्जी. ओके, नाउ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी माइनस GM डिवाइडेड बाय R प्लस जीरो. सो टोटल एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विच इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? माइनस GM स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल R. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, देखिए टोटल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ पर? माइनस GM स्मॉल m डिवाइडेड बाय R. ठीक है. नाउ नेगेटिव साइन, अब यहाँ पर नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या होता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट विद दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी द ऑब्जेक्ट इज बाउंड विद द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. सो नेगेटिव साइन का मीनिंग ये होता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट विद दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी? G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R. इतने एनर्जी से ये ऑब्जेक्ट बाइंड है विद द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. ठीक है. सो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट विद दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉडी बाउंड विथ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. मतलब इतने एनर्जी से वो ऑब्जेक्ट अर्थ के साथ बाउंड है. ओके, जब तक उसको उतनी एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक ये एस्केप नहीं होगा. ठीक है. तो फिर बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विथ प्रोवाइडेड टू द ऑब्जेक्ट सो दैट इट विल एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. दिस इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी. तो बाइंडिंग एनर्जी और टोटल एनर्जी सेम होती है. बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी. सो दिस इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी माइनस GM स्मॉल m डिवाइडेड बाय R. देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, GM डिवाइडेड बाय R. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2. देखिए टोटल एनर्जी हमने पहले निकाली इस ऑब्जेक्ट की, है ना. तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई? माइनस G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R. दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विच इज़ ऑन अर्थ सरफेस एट रेस्ट. तो नेगेटिव साइन का मतलब यही होता है कि इतने एनर्जी के साथ ऑब्जेक्ट बाउंड है विद द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. अगर हम उस ऑब्जेक्ट को इतनी एनर्जी देते हैं इक्वल टू इट्स टोटल एनर्जी, तो ये बाउंड नहीं रहेगा. तो इट विल एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस. सो दैट एनर्जी इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी. सो बाइंडिंग एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी. तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय R. ठीक है. जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है यहाँ पर. ठीक है. फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, इस तरह के ऑर्बिट होते हैं ना, 7 ऑर्बिट्स. तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड ऑर्बिट में कितने होते हैं? 8, है ना. इस तरह से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है. अगर फर्स्ट ऑर्बिट का एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग होता है अराउंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, राइट. तो विथ सर्टन एनर्जी इट इज़ बाउंड विद द न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस. तो ये एनर्जी कितनी होती है स्टूडेंट? दिस इज माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतने एनर्जी से ये फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाउंड है. तो यहाँ पर माइनस साइन का मतलब क्या होता है कि दैट विद दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट इज वेरी स्मॉल एनर्जी, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब माइनस 13.6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितना जूल होता है? माइनस 13.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ अब ये बन गया जूल. तो इतनी स्मॉल एनर्जी होती है स्टूडेंट.
ओके, तो माइनस साइन का मतलब होता है कि इतने एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ बाइंड है, राइट। अगर हम इलेक्ट्रॉन को प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी प्रोवाइड दे देते हैं, तो ये इसके साथ बाउंड नहीं रहेगा, ये एस्केप हो जाएगा। सो इट विल एस्केप फ्रॉम द न्यूक्लियस इन्फ्लुएंस। ओके, इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, ये ऑब्जेक्ट अगर हम इसको एनर्जी दे के प्रोजेक्ट अप करते हैं तो ये एस्केप नहीं होगा, कुछ हाइट तक जाएगा, ओके, फिर से रिटर्न आ जाएगा बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, बिकॉज दिस ऑब्जेक्ट इज बाउंड विद द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड विद सर्टेन एनर्जी। तो ये सर्टेन एनर्जी कितनी है स्टूडेंट, हमने निकाली कि ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई -gmm/r। तो नेगेटिव साइन का मीनिंग क्लियर हो गया ना। इतने एनर्जी के साथ ये ऑब्जेक्ट अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ बाउंड है। अगर हम उतनी एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हैं तो ये बाउंड नहीं रहेगा, फिर एस्केप हो जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी आ गई यहाँ पर, Gmm/r, राइट। देखिए ये बाइंडिंग एनर्जी आ गई Gmm/r, इक्वेशन नंबर 2। इतनी एनर्जी अगर इस ऑब्जेक्ट को देते हैं हम तो ये प्रोजेक्ट ऑफ होगा विथ सर्टन वेलोसिटी। ओके, तो एनर्जी प्रोवाइडेड टू द ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू इट्स बाइंडिंग एनर्जी, देन इट विल एस्केप। तो यहाँ पर इस तरह से हम लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब बाइंडिंग एनर्जी, इतनी एनर्जी अगर हम इस ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट तो ये प्रोजेक्ट ऑफ होगा। तो प्रोजेक्ट ऑफ होगा मतलब काइनेटिक एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी का कन्वर्जन किस में होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन जनरल फार्मूला है ½ ओके, इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी कितने हैं Gm/r, राइट। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन। नाउ अगर ये काइनेटिक एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी के बराबर हो जाती है तो फिर ये ऑब्जेक्ट एस्केप हो जाएगा, रिटर्न नहीं आएगा टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। ओके, नाउ यहाँ पर एक सफिक्स लिखते हैं हम E। व्हाट इज VE? VE इज नथिंग बट एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। देखिए इसका मीनिंग यहाँ पर क्या लिखा है, द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच द बॉडी शुड बी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन, इस एनर्जी के साथ अगर हम उसको प्रोजेक्ट अप करते तो ये एनर्जी कितनी होगी, इक्वल टू इट्स बाइंडिंग एनर्जी। ओके, सो दैट इट एस्केप फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पर देखिए अब स्मॉल m, ये स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, VE² इज इक्वल टू, ये 2 इधर आ जाएगा, 2Gm/r। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, VE इज इक्वल टू √2Gm/r। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो ये इतनी एस्केप वेलोसिटी होगी स्टूडेंट, इतनी एस्केप वेलोसिटी होगी, राइट। अब देखिए VE इज इक्वल टू √2Gm/r, 2 कांस्टेंट, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, G इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। कैपिटल M मतलब अब यहाँ पर हमने कौन सा प्लैनेट कंसिडर किया है, अर्थ। मास ऑफ द अर्थ दैट इज 6.0 × 10⁻24 किलोग्राम। एंड व्हाट इज R? दैट इज रेडियस ऑफ अर्थ, 6.4 × 10⁻6 मीटर, दैट इज 6400 किलोमीटर। ओके, तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पर कांस्टेंट है ना, मतलब एस्केप वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, एस्केप वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। अगर ये वैल्यूज हम इसके अंदर रखते हैं स्टूडेंट तो ये एस्केप वेलोसिटी कितनी आती है, दैट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। कितने आते हैं, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, दैट इज 11.2 × 10⁻3 मीटर पर सेकंड, इसलिए 10⁻3 मीटर मतलब किलो। ओके, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड ये वैल्यू आती है स्टूडेंट। अगर ये G, कैपिटल M, कैपिटल R, इनकी वैल्यूज यहाँ पर रखते हैं इन इक्वेशन नंबर 3, तो इसके वेलोसिटी कितनी आती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, इतनी आती है। मतलब इस ऑब्जेक्ट को अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उसकी एस्केप वेलोसिटी
11.2 किलोमीटर पर सेकंड इतनी ज़्यादा होती है तो ही ये ऑब्जेक्ट एस्केप हो पाएगा। ओके, तो ये एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ एंड इट इज़ कांस्टेंट फॉर एनी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए स्मॉल एम यहाँ पर कैंसिल हो गया, मतलब इस इक्वेशन 3 में स्मॉल एम टर्म है क्या? नहीं। इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इट इज़ कांस्टेंट, दैट इज़ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब ऑब्जेक्ट अगर 1 किलोग्राम का हो या फिर 10 किलोग्राम 100 किलोग्राम, सो दिस वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी सेम फॉर एनी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट, escape velocity is independent of mass of body। तो ये एक इक्वेशन यहाँ पर तैयार होता है स्टूडेंट, V इज इक्वल टू √2gm/r। ओके, और हमारे पास एक फार्मूला देखिए इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, इसके लिए फार्मूला क्या है? gm डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर, राइट। तो अगर gm की वैल्यू निकालते हैं हम, देखिए g और r स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा gr स्क्वेयर। देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स अब इक्वेशन 3 क्या होगा? देखिए ve इज इक्वल टू रूट, ओके, 2/r पहले लिखते हैं हम यहाँ पर 2/r नाउ इनटू gm की वैल्यू क्या है यहाँ पर? देखिए gr स्क्वेयर। ओके, तो एक r स्क्वेयर के साथ कैंसिल होगा, सो इट इज़ इक्वल टू √2gr। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये भी और एक फार्मूला बन जाएगा फॉर एस्केप वेलोसिटी। देखिए √2gr ये फार्मूला, 2 कांस्टेंट g की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज़ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, या फिर राउंडेड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, जो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है अर्थ सरफेस पर, है ना। r रेडियस ऑफ द अर्थ कांस्टेंट। अगर हम g की वैल्यू यहाँ पर 10 और r की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁶ मीटर इस तरह से लगते हैं, तो इससे भी आंसर कितना आएगा? 11.2 इतना ही आएगा स्टूडेंट, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ओके, तो देखिए कौन सा फार्मूला इजी होगा यहाँ पर। इक्वेशन 3 और इक्वेशन अगर 4 कंपेयर करते हैं हम, तो हमें इक्वेशन नंबर 4 इजी लगेगा कैलकुलेशन के लिए। मतलब कैलकुलेशन दोनों फार्मूले से अगर हम करते हैं तो आंसर इतना आएगा 11.2। चलिए इससे कैलकुलेट करके देखते हैं। VE इज इक्वल टू √2gr। ओके, √2 g की वैल्यू कितनी? 10 इंटू r दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। नाउ VE इज इक्वल टू √2 इंटू 10 इंटू 6.4 मतलब 64, ओके, इंटू 10⁶। नाउ VE इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर √2 इंटू 64 का स्क्वायर रूट 8, ओके, 10⁶ है तो 10⁻³ बाहर आएगा। नाउ 8√2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, ये एस्केप वेलोसिटी। नाउ VE इज इक्वल टू 8 इंटू √2 की वैल्यू पता है ना हमें कितने होती है? 1.4114 होती है, लेकिन अगर हम 1.4 कंसिडर करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड, तो इसका प्रोडक्ट कितना आएगा? देखिए 8 4 = 32, कैरी 3, है ना, 8 1 = 8 + 3 11, और डेसिमल पॉइंट यहाँ पर होगा, इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। देयरफॉर एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 11.2 10⁻³ मीटर मतलब किलोमीटर पर सेकंड। आगे ना उतनी वैल्यू, तो ये इस फार्मूले से भी यही आंसर आएगा स्टूडेंट। सो दिस इज कांस्टेंट एस्केप वेलोसिटी फॉर एनी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस
फ्रॉम द अर्थ सरफेस, यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है 11.2। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को, मतलब मास 1 किलोग्राम हो या फिर 10 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, अगर उस ऑब्जेक्ट को हम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इतनी स्पीड से अगर हम प्रोजेक्ट अप करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट एस्केप होगा फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, तो ये एस्केप वेलोसिटी का मीनिंग है स्टूडेंट। और एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस फॉर एनी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी होती है 11.2, ये याद रखिए आप, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ओके, तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4 गिव्स द एक्सप्रेशंस फॉर एस्केप वेलोसिटी। दिस इज इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ द अर्थ, दिस इज इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, और एक फार्मूला हम यहाँ पर तैयार करेंगे, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट और डेंसिटी ऑफ द अर्थ। देखिए, अगर हम यहाँ पर इस तरह से कंसिडर करते कि अर्थ इज अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज डेंसिटी कैसे होगी, यूनिफॉर्म होगी। सो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास कैपिटल M अपॉन वॉल्यूम। नाउ अर्थ इज कंसिडर एज स्फीयर। ओके, तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। देयरफॉर मास के लिए इक्वेशन क्या होगा फिर, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, नाउ देखिए इन इक्वेशन नंबर 3 अगर हम यहाँ पर मास यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं बाय दिस टर्म, तो इक्वेशन क्या होगा एस्केप वेलोसिटी के लिए, वी ई इज इक्वल टू √2g/r। ओके, इंटू यम। अब यम की वैल्यू रखनी है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब देखिए यहाँ पर r एक यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा क्यूब के साथ, तो यहाँ पर स्क्वायर रहेगा सिर्फ, है ना। तो वी ई इज इक्वल टू 4 रूट क्या लिखते देखिए 4r², ओके, इनटू ये 2/3 पाई रो जी। देखिए रिशफल किया मैंने सिर्फ, 4 यहाँ पर r² बचा है ना, 4r² यहाँ पर लिखा है, उसके बाद 2/3 लिखा है, 2/3, फिर पाई, ओके, रो और जी बचे है तो रो जी, इस तरह से। वी ई इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2, r² का स्क्वायर रूट r, रूट 2/3 पाई रो जी। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो ये इक्वेशन एस्केप वेलोसिटी के लिए बन गया स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ द प्लैनेट एंड व्हाट इज रो, दैट इज डेंसिटी ऑफ द प्लैनेट। अगर हमें किसी न्यूमेरिकल में प्लैनेट की डेंसिटी और उसकी रेडियस दिए, ओके, पाई 3.14 होता है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इट इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स, है ना, ये वैल्यू इसकी 6.67 10⁻11। तो अगर डेंसिटी और रेडियस दी किसी प्लैनेट की, तो हम उस प्लैनेट सरफेस से एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी ये निकालते हैं इस फार्मूले से। ओके, सो देयर आर 3 इक्वेशंस फॉर एस्केप वेलोसिटी in terms of mass and radius. This is in terms of acceleration due to gravity and radius. And equation number 5, it is about density and radius of the planet. Okay, तो ये 3 फॉर्मूलेज यहाँ पर बन जाते हैं स्टूडेंट। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 देखिए, वी ई इज इक्वल टू, एस्केप वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या है, √2gm डिवाइडेड बाय r। तो ये जनरल फार्मूला है स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 3 जनरल फार्मूला, एंड इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एनी काइंड ऑफ प्लैनेट। अगर अर्थ सरफेस से, मतलब यहाँ पर g की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी 6.67 10⁻11, यम का मतलब मास ऑफ अर्थ यहाँ पर, और r रेडियस ऑफ अर्थ। अगर किसी प्लैनेट पर, ओके, फॉर एनी प्लैनेट, फिर यम का मतलब क्या होगा, दैट इज मास ऑफ प्लैनेट। ओके, आर का मीनिंग क्या होगा, रेडियस ऑफ
planet, रेडियस ऑफ प्लैनेट। नो, अगर किसी प्लैनेट का हमें मास और उसकी रेडियस पता है तो उस प्लैनेट के सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट अगर एस्केप करना है तो एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, ये इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो दिस इज जनरल फार्मूला एंड इट इज़ एप्लीकेबल फॉर एनी प्लैनेट। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ये एस्केप वेलोसिटी के लिए हमने एक्सप्रेशन और उसका मीनिंग क्लियर किया है। तो एस्केप वेलोसिटी का मीनिंग क्या होता है, देखिए कि किसी जैसे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, नो, अगर इसको हम प्रोजेक्ट अप करने की कोशिश करते हैं तो कुछ हाइट तक वो प्रोजेक्ट अप होगा, फिर से रिटर्न होगा ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसका मतलब इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है उतनी एनर्जी अगर हम इसको प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, एस्केप हो सकता है। तो फिर हमने इसकी बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकाली है, देखिए बाइंडिंग एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जनरल हमें पता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, अर्थ सरफेस पर, इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, माइनस GM/r। देखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जनरल फार्मूला है माइनस GM डिवाइडेड बाय r, ये है ना फार्मूला। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस GM डिवाइडेड बाय r प्लस h, स्मॉल r मतलब r प्लस h। अब जबकि ऑब्जेक्ट ये अर्थ सरफेस पर है, मतलब हाइट क्या होगी उसकी, 0 होगी, तो h 0, तो माइनस GM बाय कैपिटल R, ये यहाँ पर लिखा है। ओके, इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट स्मॉल m। नाउ एज द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट ऑन द सरफेस, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 0, काइनेटिक एनर्जी 0। नाउ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस GM बाय R प्लस काइनेटिक एनर्जी 0, दोनों की एडिशन क्या होगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस GM बाय R, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर नेगेटिव साइन का मीनिंग होता है कि इस एनर्जी के साथ ये ऑब्जेक्ट अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ बाउंड है। सो दिस इज टोटल एनर्जी, नेगेटिव साइन का ये मीनिंग होगा, उतने एनर्जी के साथ ऑब्जेक्ट अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ बाउंड है। अगर हम उतनी एनर्जी उसको देते हैं जिस एनर्जी के साथ वो बाउंड है, तो ऑब्जेक्ट विल एस्केप फ्रॉम अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो बाइंडिंग एनर्जी मतलब क्या होता है, द एनर्जी विथ विच द ऑब्जेक्ट बाउंड विद द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये होगा टोटल एनर्जी इतना, सो माइनस टोटल एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच रिलेशन क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। ओके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस इज बाइंडिंग एनर्जी। अगर ये बाइंडिंग एनर्जी, इतनी एनर्जी हम उस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्शन के लिए प्रोवाइड करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट एस्केप हो पाएगा। जितने हम यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी, इतनी एनर्जी अगर इसको देते हैं तो ये प्रोजेक्ट अप होगा, तो दैट इज़ मूविंग अपवर्ड, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन इसे हम कहेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोवाइडेड टू इट। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का जनरल फार्मूला है हाफ mv²। तो यहाँ पर ई सफिक्स लिखा है इसलिए कि वी का मीनिंग होता है एस्केप वेलोसिटी, इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट GM अपॉन R। इसको अगर हम कंप्लीट करते हैं, देखिए स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, तो VE के लिए मतलब ये इक्वेशन नंबर 3 है स्टूडेंट, VE इज इक्वल टू 2GM/R। सो दिस इज द फार्मूला फॉर एस्केप वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसमें स्मॉल m यहाँ पर कैंसिल हो गया, मतलब एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर देखिए GM/R तीनों भी फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट यहाँ पर लिखे। अगर ये इनकी वैल्यूज यहाँ पर रखते हैं स्टूडेंट, तो अर्थ प्लैनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी कितनी आती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ओके, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इक्वेशन नंबर 3, equation number 4 and equation number 5 that gives the expressions for escape velocities in terms of mass, in terms of acceleration due to gravity, and this is in terms of density. Now escape velocity VE is equal to root 2GM/R. Okay, this is applicable for any planet. जैसे यहाँ पर लिखा है, m का मतलब मास ऑफ प्लैनेट, r रेडियस ऑफ प्लैनेट। अगर ये दो हमें पता होते तो हम किसी भी सरफेस से उनकी एस्केप वेलोसिटी क्या होगी ये हम निकाल सकते हैं स्टूडेंट, राइट। ओके।